दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं चौकस भारत। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। तेजस्वी यादव एक बयान देते हैं कि भाई हमारा तो पूरा संसार खुला किताब है, कोई भी पढ़ना चाहे तो उसे बखूबी पढ़ सकता है। चलिए, इसी पर एक सवाल किया गया विपक्षी जो प्रतिपक्ष के नेता हैं विजय सिन्हा जी उनसे कि भाई वो तो कह रहे हैं कि हम तो खुले किताब हैं, कोई भी जांच कर सकता है, कोई भी देख सकता है। यहाँ तक कह दिया है तेजस्वी यादव ने कि अगर सीबीआई चाहे तो मेरे घर में ही दफ्तर खोल दे और उसके बाद एक एक करके परत दर परत वो जितना भी चिट्ठा खोलना है वो खोल सकती है। अब उनकी मर्जी है। इस पर तंज कसते हुए प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने क्या कहा, जरा ये पहले आप सुनिए। देखिए, घबराहट क्यों है, बेचैनी क्यों है? जब हम पवित्र हैं, पाक साफ हैं, तो घबराहट नहीं होनी चाहिए। और ये खुला किताब का भी चर्चा की है ना, कि मेरा खुला किताब है श्रीमान लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव का। तो खुला किताब है तो आप बता दें कि गरीब का बेटा, गांव का बेटा हजारों करोड़ का मालिक कैसे बन गया। 28 की बरस की उम्र में 28 बड़े संपत्ति का मालिक कैसे बना। खुला किताब में तो ये जिक्र नहीं है। खुल करके बता दें कि आता है जनप्रतिनिधि बन करके गरीब का बेटा, गरीबों का मसीहा बनने के लिए ये अरबपति और हजारों हजार करोड़ का मालिक कैसे बना है। इतनी संपत्ति और दौलत किसकी है? ऐसे सब लोगों की संपत्ति को जब्त करे सरकार। जब पहला बार राजनीति में प्रवेश किया और आज इतनी संपत्ति का, अकूत संपत्ति का मालिक कैसे बना है सब? तंत्र कमजोरी के कारण भ्रष्टाचार, करप्शन, राजनीति की विश्वसनीयता को घटा दिया है। और उस विश्वसनीयता को कायम करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किला से घोषणा किए हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। जयप्रकाश नारायण जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी भी यही नारा दिए थे। लोहिया जी और गांधी जी का भी नारा था, जाति विहीन समाज बनाओ, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाओ। ये भ्रष्टाचारियों की जामात जिस तरह से अकूत संपत्ति अर्जित कर करके वरगला कर करके जांच एजेंसी को कहीं न कहीं वरगला करके उस कमजोरी और तकनीक का फायदा उठाकर इतने संपत्ति का मालिक कैसे बन गया। खुला किताब में इसकी चर्चा होनी चाहिए। हमारे पास संपत्ति आई है तो बतानी चाहिए कि मेरी संपत्ति कैसे, कहां से इतनी आई। राजनीति में कैसे लोग इतने अकुत संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। व्यापार करते तो समझ में आता, लेकिन राजनीति के शिखर पर बैठ करके इतने संपत्ति का मालिक, इस पर खुली बहस होनी चाहिए, खुल करके चर्चा होनी चाहिए। ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ, मैं किसी दल विशेष के लिए नहीं कह रहा हूं, कोई भी दल में अकुत संपत्ति कमाया है, उन भ्रष्टाचारियों पर समाज की निगाह, सरकार का दबिश और जांच एजेंसियों की जांच में पूरी सहयोग की भावना बनानी चाहिए। तो सुना आपने कि किस तरह से कटाक्ष और तंज कसी जा रही है। तंज ये है कि ठीक है, राजनीति में आने के बाद लोग हजारों और करोड़ों के मालिक कैसे हो जाते हैं। राजनीति में आने के बाद जो संपत्ति उनकी पहले होती है, उसके बाद अचानक इसमें इजाफा कैसे हो जाता है। अगर ये खुला किताब है तो फिर इसकी चर्चा इस खुले हुए किताब में क्यों नहीं की कि आपके पास वर्तमान समय में कितनी संपत्ति है और ये संपत्ति आई कहां से। खैर, जो स्थिति है वो सर्वविदित है। दरअसल राजनीति में प्रवेश ही हुआ है राजनीति के पायदान पर चढ़ते हुए। यानी यूं कहें कि तेजस्वी यादव जी को उनके पिता का अनुभव, उनके पास पड़ोस जो भी लोग हैं उनके माता का अनुभव मिला। और माता पिता दोनों चूंकि राजनीति के पहले से ही धुरंधर हैं, और यही वजह रहा कि माता पिता के जो ज्ञान है उसका इस अवस्था में ही उन्होंने फायदा उठाया है। और अब आने वाले समय में
तेजस्वी यादव जी किस तरह से आगे बढ़ेंगे, उनकी संपत्ति का दायरा क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह के बयानबाजी हो रहे हैं कि सीबीआई का दफ्तर जो है मेरे घर में खोला जाए, और इधर प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं कि ठीक है, अगर आपके घर में ही खोला जाए तो उन सारे संपत्तियों का जिक्र होना चाहिए आपके उस खुले किताब में, जिसे आप खुद से अर्जित किए हैं या वो और कहीं से अर्जित किया हुआ है। अब क्या कुछ सामने आएगा बयान के रूप में, हम देखेंगे, उसके लिए इंतजार करना होगा। आप बने रहे हमारे साथ। बहुत